लेकिन बहुत सारे स्कूल में एक सुविधा रहता है कि जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए अलग से सुविधा, तो आपके स्कूल में ऐसा सुविधा है क्या? हाँ। एक सवाल और भी उठता है कि जब इतने बड़े आप जब एसी का बात आप जब कर दिए हैं, जब कैमरे की बात कर लिए, तो बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं उस गरीब बच्चे का पैर जो है वो बड़े स्कूलों में नहीं पड़ता है। आज जो हमारी जनरेशन पीछे जा रही है उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज है। आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैब तक। इस वक्त हम देखिए नवादा के मोशन कॉन्वेंट स्कूल में मौजूद हैं और अभी कहा जा रहा है कि नए साल से इसकी शुरुआत होने जा रही है और देखिए हम आज वही मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कैसे हैं सर? आई एम वेरी फाइन। आपके स्कूल का मकसद क्या है? आखिर इस लाइन में ही आपके पास बच्चे आखिर भेजे क्यों भेजे? तो आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है वो हमारे दर्शकों को बताइए। सर सबसे पहले तो देखिए कि टीचर्स की फैसिलिटी जो हमारे पास है वो हमने विचार किया है कि हमारा इंटरव्यू होगा, जिस तरह से सब लोग हर के यहाँ होता है। और दूसरी फैसिलिटी, सबसे बड़ी फैसिलिटी जो हमारी होगी वो होगी कि इंग्लिश में मैंने अक्सर देखा, एक्चुअली आई एम ट्रेनर, मैं ऑलरेडी ट्रेनर हूँ, ठीक है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और इवन 10th क्लास के बच्चों को, 12th क्लास के बच्चों को जब हम उससे ये कहते हैं व्हाट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, तो उस बच्चे को ये तक नहीं पता होता है। ये वही वाली बात हो गई ना कि आपसे अगर किसी ने कहा कि भाई किसी भी हम इस चीज़ को लेकर के कहते हैं कि आप मोहम्मदन हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। अगर आप फिर आपने क्वेश्चन किया कि मोहम्मद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, आपने कहा ना, तो आपका तो ये सवाल उठेगा ना कि भाई कैसे मुसलमान हैं कि जो अपने नबी को नहीं जानते। तो वैसे ही यहाँ पे अक्सर इस बहुत सारे स्कूल्स हैं वो कहते हैं इंग्लिश मीडियम से हम हैं, इंग्लिश मीडियम से, बट वो एग्जैक्टली इंग्लिश बच्चों को नहीं दे रहे हैं, तो उन्हें इंग्लिश देना चाहिए। तो यही सुविधा, यही सोच करके हमने इस स्कूल को हमारे जो नेताजी हैं कल्लू सर, उन्होंने ये सोच कर हमने उनके सामने रखा कि ऐसे ऐसे किया जाए और हमारे अपने बच्चों को आगे लेके जाया जाए। सर आपके स्कूल में, इस स्कूल में मोशन कॉन्वेंट स्कूल में क्या क्या सुविधा रहेगा बच्चों को? आप सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि सुविधा, और वे आपके स्कूल से क्या क्या सुविधा मिलेगा इस स्कूल में? देखिए सबसे पहली बात तो जब होती है तो आने जाने की बात होती है, तो हम कैब उन्हें प्रोवाइड करेंगे, बस होंगे, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड्स कि उन्हें ज़रूरत क्या है, बच्चे यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। बस की ज़रूरत है तो हम बस भेजेंगे। दूसरी फैसिलिटी हमारे पास अगर स्कूल के अंदर की बात करें तो फुल्ली एसी है और जो कैमरे भी लगे हुए हैं, हर क्लासरूम में आपको कैमरे मिलेंगे। मतलब कि फुल्ली एसी के साथ साथ कैमरे की भी निगरानी रहेगी? यस सर, दिस इज़ फैक्ट। एक सवाल और भी उठता है कि जब इतने बड़े आप जब एसी का बात आप जब कर दिए हैं, जब कैमरे की बात कर लिए, तो बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं और कहीं ना कहीं उस गरीब बच्चे का पैर जो है वो बड़े स्कूलों में नहीं पड़ता है। वे कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल या तो फिर कहीं ना कहीं गांव तक ही सीमित रह जाते हैं। अगर उनका शौक़ हो कि हम भी बड़े स्कूल में जा कर के पढ़े, तो उनका शौक़ कैसे पूरा होगा? अगर आप जैसी बात कर रहे हैं। आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये विचार रखा। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारी सोच भी यही थी कि हमें, देखिए, पैसा अर्निंग तो ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे पास होगा तभी हम बच्चों को और अच्छे से अच्छे सुविधा देंगे। तो गरीब बच्चों के लिए यहाँ पे जो एजुकेशन है वो इंशाअल्लाह उतनी तो नहीं, बस उसकी जो बजट में होगी हम उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारी सोच है और ये हमारी सोच नहीं, हमारे नेताजी का भी सोच है कि हम अपने बच्चों को, जो बच्चे आगे नहीं निकल पा रहे किसी कारण, बहुत सारे स्कूल्स में जाते हैं तो वो बच्चे भी यहाँ बड़े स्कूल्स का आनंद लें और पढ़ाई में बहुत आगे जाएं, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन। ये हमारी सोच है। अच्छा, उन बच्चों के लिए भी सुविधा रहेगा जिनके, जो गरीब हैं, माँ बाप जिनके नहीं हैं, उनके लिए भी हर स्कूल में होता है, चूँकि बहुत सारे स्कूल में होता है, सब स्कूल का जिक्र हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्कूल में एक सुविधा रहता है कि जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए अलग से सुविधा। तो आपके स्कूल में ऐसा सुविधा है क्या? हाँ, ये सारी सुविधाएं भी हैं कि जिनके माँ बाप नहीं हैं। इवन हम तो यहाँ तक कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को, अगर उसे पढ़ने का शौक़ है, उसे लगता है, देखिए
पढ़ने वाले बच्चे दिख जाते हैं। अगर वो बच्चा हकीकत में ऐसा लगता है कि वो शौक़ है तो हम उसको फ्री एजुकेशन देंगे। मैं बच्चों को सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ, मैं उसे देखूँगा कि वो पहले उसे एडमिशन लिया जाएगा, क्योंकि तुरंत तो हम उसे पहचान नहीं सकते। लेकिन अगर उस बच्चे की इंटरेस्ट हुई बहुत आगे जाने की तो हम उसे उस चीज़ में उसकी हेल्प करेंगे और पूरी जो एजुकेशन होगी वो फ्री होगी। ये हमारे नेताजी के द्वारा उन्हें पूरी एजुकेशन फ्री दी जाएगी, जिनका नाम मोहम्मद शमीम उर्फ कल्लू कबाड़ी। आज जो हमारी जनरेशन पीछे जा रही है उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज है, क्योंकि जो बुक्स होती है वो इंग्लिश में होती है। जितनी भी आप साइंस उठा करके देख ले, मैथ्स उठा करके देख ले, कोई भी आप देख ले तो वो इंग्लिश में होती है और बच्चे को बचपन से इंग्लिश नहीं आता। और बिहार में तो इंग्लिश इतनी कमज़ोर है बच्चों की। हाँ, आई नो कि जो बच्चे अच्छे स्कूल्स में पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेटली उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन जैसे आपने कहा गरीब, या फिर आपने बहुत सारे बच्चों की जो इतने हाई फाई स्कूल्स नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि इंग्लिश, बहुत सारे स्कूल्स नवादा में खुले हुए हैं, वो कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, राइट। तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो ये सोच रखा गया इस स्कूल्स में कि हम बच्चों को इंग्लिश दें। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहेंगे और पब्लिक को ये बताना चाहेंगे। अगर आप चाहें तो हम एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, आप देखना चाहेंगे? हम आपको दिखाना चाहते हैं एक वीडियो। विकास दिव्यकीर्ति सर हैं हमारे, मतलब बहुत फेमस है, IAS के टीचर रह चुके हैं। चलिए, उनका कहना ये है कि हमारे इंडिया में जो हिंदी बोलने वालों की संख्या है वो 57 करोड़ है, और हिंदी बोलने वालों की इंग्लिश बोलने वालों की संख्या 57 करोड़ है, और हिंदी बोलने वालों की संख्या सिर्फ 3 लाख है। उसमें जब एग्ज़ाम IAS का जब एग्ज़ाम होता है, जब IAS का UPSC का जब एग्ज़ाम होता है, तो उसमें 1000 सेलेक्शन में सोचिए 57 करोड़ हिंदी बोलने वालों की संख्या है, तो उसमें 57 करोड़ में सिर्फ 20 से 30 यानी 2% IAS IPS का क्लियर होता है उनका एग्ज़ाम, और हिंदी बोलने वालों की संख्या सिर्फ 3 लाख है, और उसमें 970-980 सेलेक्शन होती है। तो अभी तो सिर्फ हमने एक फील्ड की बात की, सिर्फ UPSC की। तो अच्छा, यहाँ जो पढ़ाई होगा हाँ, वो इंग्लिश मीडियम बजाते आप हाँ, क्लास करवाएंगे या तो फिर बिहार बोर्ड के रिलेटेड रहेगा? नहीं, CBSE के पैटर्न होंगी। CBSE पैटर्न। यस सर। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चे आगे चल के, क्योंकि जब उनको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी तो बुक्स वो ऑलरेडी इस तरीके से करेंगे, उनके लिए आसान हो जाएगा। वो अपना जब वो टू से दैट कि जब वो होशियार हो जाएंगे तो वो खुद ही फिर आगे निकल जाएंगे। जब उनको लैंग्वेज, आप ही बताइए, जब आप हिंदी में एग्ज़ाम देते थे तो कितनी पावर होती थी आपके पास कि आज तो मैं छक्के लगा के आऊँगा, कोई टेंशन नहीं होता था, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, उसमें आप सोचना जानते हैं। तो हमारे समाज से ये है कि वो भी अपने बच्चों को ये चीज़ दे, लैंग्वेज दे। ये बस कहना छोड़ दे कि भाई अंग्रेज़ों का है, अंग्रेज़ों का तो बहुत कुछ है, क्या हम यूज़ नहीं करते? ये दुनिया ऐसी ही तो चल रही है, जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं, जो आपके पास है वो हमारे पास नहीं। हम अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, अकॉर्डिंग टू नीड हम चेंज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा इंडिया, हमारे जो इंडियन है, इंग्लिश किसी की नहीं है, वो ईश्वर की बनाई हुई है। तो अपने बच्चों को लैंग्वेज दे और तभी वो आगे। एक चिप्स की भी पैकेट उठा करके आप देखते हैं, इर्द गिर्द आपकी इंग्लिश घूम रही है, तो फिर आप अपने बच्चे को इंग्लिश क्यों नहीं दे रहे हैं? और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि UPSC जो सिलेक्शन है उसमें कितना सिलेक्शन होता है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो देखिए, इन्होंने बाखूबी से बताया। और आपको बता दें कि मोशन कन्वेंट स्कूल जो कि जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। बहुत सारे स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश मीडियम, हालांकि मोशन कन्वेंट स्कूल की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हम हर बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सिखाएंगे। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।